अगर आप सितंबर 2026 इनटेक में जर्मनी में अपनी स्टडीज प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है। स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपने किस वक्त में क्या करना है, ताकि आप सितंबर इनटेक ग्रैब भी कर सकें और आपके वीज़ा सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कीजिएगा, आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आपकी प्रोफाइल को इवेलुएट करके बताया जाएगा कि आपने जर्मनी में अप्लाई कब करना है, कैसे करना है और आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपने जर्मनी में अप्लाई करना है, लेट्स से हम केस स्टडी लेते हैं कि पाकिस्तान ने एक बच्चे ने की है बैचलर्स 4 इयर्स डिग्री। बैचलर 4 इयर्स डिग्री की है, उसने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि उसने जर्मनी में चेक करना है कि जिस यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री है, क्या वो जर्मनी में वो वेरिफाइड है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है, एक पोर्टल है एनाबिन के नाम से, ANABIN, एनाबिन के नाम से आप उस पोर्टल पे जाएँगे। आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। अब जब आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो 3 टाइप टाइप के स्टेटसेस आएँगे। एक होगा H+, एक होगा H-, एक होगा H+-। जो H+ होगा इसका मतलब है आपकी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी फुली रिकॉग्नाइज्ड है। जो H- होगा इसका मतलब आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जो H+N- होगा उसका मतलब ये है कि कुछ कोर्सेज़ रिकॉग्नाइज़ हैं, कुछ नहीं रिकॉग्नाइज़ हैं। अब जो H इन केस आपका H नेगेटिव है यानी H- है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपने स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी अप्लाई करनी है, जिसे हम ज़ैप के थ्रू अप्लाई करते हैं। ज़ैप पे कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जब आपने चेक कर लिया, लेट्स से हमने चेक किया कि हमारा स्टेटस H पॉज़िटिव है, मतलब H+ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं कि हमने अब कोर्स शॉर्टलिस्टिंग की तरफ जाना है। कोर्स शॉर्टलिस्टिंग के लिए हम वेबसाइट कौन सी यूज़ करते हैं? मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप दाद की वेबसाइट यूज़ करें, DAAD, दाद की वेबसाइट पे जाएँ। 2000 प्लस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जर्मनी में। वहाँ पे आपके पास तमाम लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ आ जाती हैं। दाद की वेबसाइट पे जाएँ, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने कोर्सेज़ को शॉर्टलिस्ट करें, साथ एक्सेल शीट बनाते रहें, उसमें रिक्वायरमेंट्स लिखते रहें, डेडलाइन लिखते रहें, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट लिखते रहें और ट्यूशन फ़ी लिखते रहें। अब आपने दाद की वेबसाइट से कोर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, एनाबिन में स्टेटस भी चेक कर लिया। अब तीसरा स्टेप ये होगा कि आप यूनी असिस्ट एक पोर्टल है, सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल है, जिससे जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एप्लीकेशन होती है। आपने यूनी असिस्ट के पोर्टल पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट ब बनाना बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर आप कहेंगे आपको कंप्लीट वीडियो बता दूँगा कि जिसमें आप देखेंगे कि अकाउंट में किस-किस चीज़ का ख़्याल रखना है। अब आपने यूनिसिस पे अकाउंट भी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो दाद की वेबसाइट से आपने कोर्सेज़ को शॉर्टलिस्ट करके एक्सेल की शीट में डाला था, वो आपने यूनी असिस्ट पे जाकर वो यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करनी है और वो कोर्सेज़ शॉर्टलिस्ट करके ऐड करने हैं कार्ट में। यूनी असिस्ट पे अगर आप पहली एप्लीकेशन करेंगे तो उसकी फ़ी तकरीबन 75 यूरोज़ है, वो आपने पे करनी है। पहली एप्लीकेशन के बाद बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यूजुअली मोस्टली फ़ीस 30 यूरोज़ होती है या 35 यूरोज़ होती है, वो आपने पे करनी होती है। रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। मतलब आपका यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन बजट 300 से 500 यूरो रखें, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए। अब आपने यूनिसिस्ट पे अपने कोर्सेज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में याद रहे कि अगर आप 5 कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो 5 डिफरेंट लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने अपलोड करना है, 5 डिफरेंट। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब आपने कोर्स शॉर्टलिस्ट कर लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अब जाना है आपने एप्लीकेशन सबमिशन पे। अब एप्लीकेशन सबमिशन के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम यूनि असिस्ट के थ्रू करते हैं, दूसरा हम करते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब दाद से आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया और उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है जिसको आपने शॉर्टलिस्ट किया कि आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो आप यूनि असिस्ट के थ्रू नहीं करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाकर करेंगे। एक तो हम यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कर रहे हैं, एक हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस कर रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वीपीटी का। वीपीटी क्या होता है कि एक किस्म की रिकॉग्निशन होती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि एप्लीकेशंस तो आपने डायरेक्ट करनी है, लेकिन उससे पहले आपने वीपीटी हमें सबमिट करना है। वीपीटी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको इश्यू करता है, एक रिपोर्ट है जो आपको इश्यू करती है। आप यूनिसिस्ट के पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ से वीपीटी का डॉक्यूमेंट लेंगे, यूजुअली 3 से 4 हफ्ते मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने में आपको मिल जाता है। वो डॉक्यूमेंट लेके
आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन उस पे आएँगे, वो रिपोर्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करेंगे और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए एप्लीकेशन सबमिशन के, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, डायरेक्ट एप्लीकेशंस, और तीसरा तरीका यूनिवर्सिटी से आपने बीपीडी लिया और यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एप्लीकेशंस कर दी। अब डायरेक्ट एप्लीकेशंस हो गई, एप्लीकेशन सबमिशन हो गई आपकी। उसके बाद आपका आने लग जाएगा रिस्पॉन्स। टाइम का बड़ा ख्याल रखना, जर्मनी में अप्लाई करना है, ये राइट टाइम है कि आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट की थोड़ी-सी डिटेल्स बता देता हूँ कि आपके इंटर मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए। आपके बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप मोफा से भी अटेस्ट करवाकर अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रेडी हैं, एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आपके पास आ गया, उसके बाद फ़ौरन से आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। कुछ केसेस ऐसे हैं, वो कहते हैं कि जर्मनी में अपॉइंटमेंट का इश्यू चल रहा है, मतलब टाइम थोड़ा-सा ले लेते हैं। लेकिन अगर आप टाइमली प्रोसेस करें, सारी चीज़ें टाइमली प्लान करें, तो टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस बहुत मैक्सिमम हैं। अब जर्मनी में आपने ऑफर लेटर लेने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, वेट लिस्ट में चले गए। अपॉइंटमेंट आपने सिक्योर कर ली, उसके बाद आपने अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना स्टार्ट कर देने हैं। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर वो आपको चाहिए कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे टीम को रीच आउट कर लें, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएँगे। वीज़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, ऑब्वियसली उसमें आपने अपने ब्लॉग अकाउंट की डिटेल्स भी लगानी है। अगर आपको नहीं पता ब्लॉग अकाउंट क्या होता है, तो उस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनी है, वो भी देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। जर्मनी में अगर आपने पढ़ना है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे शो नहीं करनी है पाकिस्तान के अकाउंट में। आपको 12,000 यूरो, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 12,000 यूरो आपने जर्मनी में एक अकाउंट ओपन करना है, वहाँ पे सबमिट करने हैं कम से कम 1 साल के अरसे के लिए। उसे कहते हैं ब्लॉक अकाउंट। अच्छा, ये भी आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट में अटैच करना है, अपना अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी अगर आपको रिक्वायर होगी। आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। याद रहे जर्मनी की वीज़ा रेशियो मैक्सिमम है, मतलब बहुत ही कम केसेज़ ऐसे हैं कि जो वीज़ा इंटरव्यू तक पहुँचते हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। लेकिन ये सारी गेम है टाइम की कि आप किस टाइम पे कौन-सा प्रोसेस करते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से कोर्स शॉर्टलिस्टिंग करते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन सबमिशन करते हैं। ये था जर्मनी का होल प्रोसेस। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद आप जर्मनी का प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं।